हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का एक टॉपिक पढ़ने वाला है। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके टाइप्स एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा भी पढ़ा था उस लास्ट वाले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, ह्यूमंस हैव अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉपिक में उसका जो टाइप होता है वो होता है होलोजोइक। तो ये होलोजोइक का एक टाइप है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये आज का टॉपिक है। और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग जब अपन पढ़ेंगे तो दैट न्यूट्रिशन हैव फ्यू स्टेप्स, जो ये आपको याद रखना पड़ेगा। माउथ से फूड कहाँ आ रहा है? ओसोफेगस। ओसोफेगस से फूड आता है स्टमक। स्टमक से फूड आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ जा रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन। एंड लार्ज इंटेस्टाइन से फ्रॉम द एनस फूड इज मूव आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो ये एक पैटर्न आपको याद रखना है। इस पैटर्न में कुछ और चीजें हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं। व्हाट आर दीज प्रोसेसेस? First process you should know when we are going to talk about the nutrition. First process is ingestion process. What is that? Ingestion. Second process is called digestion. Third process is called absorption. Fourth process is called assimilation. And fifth process is called egestion. How many? There are 5 processes you should know before discussing this nutrition in human beings. What is ingestion? Ingestion means intake of food. Intake of food. Food को body में लेना, that is ingestion. Digestion means breakdown of कॉम्प्लेक्स पार्ट टू सिंपल। कॉम्प्लेक्स से किसमें चेंज कर देना फूड को? जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है उसको सिंपल में चेंज करना है, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। इट विल ब्रेक डाउन दैट। वंस इट इज कंप्लीटेड द डाइजेशन इज कंप्लीटेड, दैट सिंपलर फॉर्म विल बी एब्जॉर्ब। वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल, मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में। एसिमिलेशन, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, वो फूड स्टोर होगा सेल में और जब भी जरूरत पड़ेगी उसको यूज करेंगे। ठीक है, ईजेशन मीन्स एलिमिनेशन। फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड, एलिमिनेशन ऑफ फूड। अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाएगा? बॉडी से बाहर चला जाएगा। और ये चीजें आपको पता होना चाहिए इस न्यूट्रिशन से पहले। तो ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन होता है, उस न्यूट्रिशन को पैटर्न, पढ़ने का पैटर्न तो ये है। और इस पूरे को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंजेशन, व्हाट इज डाइजेशन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज एसिमिलेशन एंड व्हाट इज इंजेशन। Ingestion means intake of food. Digestion means breakdown of complex food into simple form. Absorption means once the food is simple form, now the food is in simple form, it should be absorbed. और वो absorption का process कहाँ हो रहा है? Small intestine में हो रहा है। फिर fourth process होता है that is called assimilation. तो जब food absorb हो गया वो कहाँ जाएगा? सेल में जाएगा और सेल में यूटिलाइजेशन होगा, उसका एनर्जी बनेगा। यूटिलाइजेशन, स्टोर भी होगा और प्लस जहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो वो वहाँ पे यूज भी होगा। और जब फूड पूरा 100% तो डाइजेस्ट होता नहीं है, तो वहां पे अनडाइजेस्टेड फूड भी होता है अपनी बॉडी में, यहाँ पे लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो प्रोसेस क्या होगा? एलिमिनेशन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। उस प्रोसेस को ईजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये
प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि प्रोसेस स्टार्ट होता है न्यूट्रिशन का इन ह्यूमंस माउथ से, ठीक है। तो वन बाय वन सबके बारे में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द माउथ, ठीक है। अब जब माउथ की बात करेंगे तो देयर आर 3 पॉइंट्स यू नीड टू लर्न। हाउ मेनी? 3 पॉइंट्स तुमको याद होने चाहिए माउथ के जब आप लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए दैट इज टीथ। इन अ माउथ टीथ इज देयर। सेकेंड, व्हाट एल्स? टंग is there, and the third thing, the type of glands we have in the mouth, that is called salivary glands. ऐसा करके 3 चीजें आपको इसमें याद रखनी है। और इस कैविटी को, ठीक है, जो माउथ वाली कैविटी है उस कैविटी को बोलते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी और आइदर वी आर कॉलिंग इट बकल कैविटी, ठीक है। कैविटी इज अ ब्लैंक स्पेस वेयर ऑर्गन्स आर प्लेस्ड, ओके, दैट इज कॉल्ड बकल कैविटी और ओरल कैविटी। तो एक एक करके तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो पहले अपन बात कर लेते हैं टीथ के बारे में, ठीक है। टीथ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ इन ह्यूमंस? फंक्शन ऑफ टीथ इज टू कट द फूड, टू टीयर, टू ग्राइंड दैट फूड, दैट मीन्स द फूड विच वी हैव इट विल मेस्टिकेट, दैट मेस्टिकेशन ऑफ द फूड। ये सब किसके फंक्शन है? टीथ के फंक्शन है। और टीथ के जब अपन टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ, तो देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ ह्यूमंस हैव। वन इज इंसिजर्स, सेकंड इज कैनाइन्स, फोर्थ इज मोलर्स और प्रीमोलर्स, दैट इज प्रीमोलर्स, एंड द लास्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड द टाइप ऑफ टीथ इज मोलर्स। तो हाउ मेनी? देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ, ठीक है। और इसमें ये जो 4 टाइप ऑफ टीथ है इसमें एक टूथ फॉर्मूला है, टूथ फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन, ठीक है। वो टूथ फॉर्मूला कैसे याद रखना है? उसका एक फॉर्मूला है, वो है 2 1 2 3 और अपॉन 2 1 2 3। ये एक टूथ फॉर्मूला है ह्यूमन का, जो एग्जाम में एमसीक्यू में आता है 1 मार्क क्वेश्चन में। तो याद रखना ये टूथ फॉर्मूला है। इसमें कैसे समझना, कैसे क्या क्या चीजें क्या है? देखो देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। तो these two are, these two and 2, these are incisors. Then this one and 1, these are canines. Then 2 and 2, these are premolars, and 3 and 3, these are molars. And if we will count these all, we will get the sum of these all is 16. 16 teeth. 16 teeth in each jaw, and we have 2 jaws. That means 16 plus 16, that is 32 teeth we will have, okay. तो here you can see the formula, MCQ में आता है CBSE RBSE में। तो ये टीथ फॉर्मूला आपको याद रखना है। टीथ के बारे में ये सब चीजें आपको आनी चाहिए इस वाले टॉपिक में, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द टंग, okay? Tongue is a muscular organ. What is it? It is a muscular organ. What is the function of tongue? It help to mix saliva with food. सलाइवा फूड के साथ क्या करता है? ये मिक्स करता है। और तीसरा इसका फंक्शन है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट। Why so? Because when we are talking about the tongue have a small bird. Tongue is not smooth; it is a rough structure, and it contain many bird-like structure. We are calling them taste bird. And there are 10 to 20,000 taste birds we have on the tongue. Because of these taste birds, we are having that identification of the taste, different type of taste. It can be sour, bitter, or sweet like. Okay, so these are the points you need to know about the tongue when we are going to write about the tongue. Okay, what else? The third point is salivary gland.
Here till now what we have discussed in a mouth part, mouth which have that cavity, the cavity of the mouth is oral cavity or buccal cavity. Teeth, these are the function, these are the types, and this is the formula, the number of teeth in each jaw. Second is tongue. It is a muscular organ, help to mix saliva with the food, and the third one is identification of the taste. Here you can see the tongue. On the tongue you can see small, bird-like structure. We are calling them taste buds. And the third part is called salivary glands. Okay, salivary glands. And when we are talking about the salivary glands, as they are glands, they are going to release one juice. The name of that juice is saliva. That is called saliva. Okay, and this saliva contain one enzyme. The name of that enzyme is salivary amylase. What that enzyme is called? Salivary amylase. और इस टॉपिक में जब salivary amylase की बात करेंगे और जब भी एंजाइम की बात करेंगे इस टॉपिक में, तो इसका मतलब ये है कि मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म से फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज करने की बात कर रहा हूँ. एंड दिस इज द salivary amylase which is found in saliva. And when we are talking about the salivary glands, so in humans there are 3 pairs of salivary glands we have. How many pairs? 3 pairs of salivary glands we have. These 3 pairs, the first one here at the lower jaw, first pair, this side one, another side with this. तो यहाँ पे एक पेयर होता है, दूसरा अंडर द चिक, एक यहाँ होता है, और एक बिलो द टंग होता है. ठीक है, तो एक पेयर वहाँ होता है बिलो द टंग, एक पेयर अंडर द चिक होता है, और एक पेयर होता है यहाँ पे लोअर जॉ में, यहाँ और यहाँ होता है. तो ये 3 पेयर्स ग्लैंड सैलिवरी यहाँ होती है, और ये नंबर आपको याद रखना है. सैलिवरी ग्लैंड कंटेन what it contain? It contains saliva, and saliva have enzyme that is called salivary amylase. Now the question is, what is the function of salivary amylase? Salivary amylase will break down, it will break down that starch which we eat. We are eating plants, most of plants. Okay, so we are eating plants, and plants contain their food, they store their food in the form of starch. You know what is starch? Starch is a complex form of the carbohydrate. So this starch will break down due to the activity of salivary amylase into maltose. Maltose, what is maltose? Maltose, or you can write glucose also, no issues. Maltose भी लिख सकते हो, ग्लूकोज भी लिख सकते हो. ठीक है, तो maltose क्या है? ये भी एक टाइप का सैकराइड है, कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, जैसे स्टार्च है, स्टार्च थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज्यादा है, ये उससे थोड़ा सिंपल फॉर्म में. एज आई सेड, एंजाइम्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स? एंजाइम क्या काम करते हैं? कॉम्प्लेक्स से किसमें सिंपल में चेंज करते हैं. तो देखो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स सिंपल फॉर्म में लेके आए, तो ये काम किसका होता है? सैलिवरी अमाइलेज का काम होता है. ठीक है, तो ये माउथ वाला पार्ट मैंने कंप्लीट किया. माउथ में ये तीनों चीजें, और ये तीनों ऐसे इस टाइप से आपको याद रखनी है. ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो मैं वीडियो बनाऊंगा, उस नेक्स्ट वाले वीडियो में ओसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अपन बात करेंगे. ठीक है, और ऐसे 2-3 वीडियो में अपन ये वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे. एक वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन एक वीडियो नहीं बना रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स में बनाएंगे इस वीडियो, इस टॉपिक को. ओके, थैंक यू. इस वाले पार्ट में हम स्टमक के बारे में पढ़ने वाले हैं. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? माउथ के बारे में पढ़ा था और ओसोफेगस के बारे में पढ़ा था, और इस वाले वीडियो में हम स्टमक के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, माउथ में क्या क्या चीजें पढ़ी थी? देयर आर 3 थिंग्स: टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड. Okay. Second, osophagus. In osophagus, what we have discussed? It is a long narrow tube which connect mouth to the stomach, and there is a wavy movement takes place in osophagus that is called peristaltic movement. And at the base of the osophagus, there is a sphincter. That sphincter is called gastro-osophageal sphincter. ठीक है, sphincter का काम क्या होता है? मैंने बताया था कि ये क्या करता है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से सेपरेट रखता है, प्लस फूड की एंट्री को एक ही डायरेक्शन में लाता है, एक ही डायरेक्शन में. ठीक है, वैसे यहाँ पे एक और स्फिंक्टर है एट द एंड ऑफ द स्टमक, दैट इज कॉल्ड पायलोरिक स्फिंक्टर. ठीक है, तो ऐसे आपको इसको याद रखना है. अब जब बात करते हैं ना स्टमक की, तो इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन. जैसे ये जे, अगर मैं यहाँ पे जे बनाऊं तो जे शेप्ड ऑर्गन है,
और जब आप इसको पढ़ने जाओगे तो आपको वहां पे 3 थिंग्स याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें हैं? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। व्हाट आर द थिंग्स? These all things are secreted a type of glands. These glands are called gastric glands. क्या बोल रहे हैं इनको? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोल रहे हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट क्या रिलीज करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड? HCl। सेकेंड वन एंजाइम इज देयर दैट इज कॉल्ड पेप्सिनोजन। इनएक्टिव एंजाइम, अभी एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, ये एक्टिव करेगा इसको, ठीक है। और थर्ड इज म्यूकस। थर्ड इज म्यूकस। ये तीनों को याद रखना है। कैसे कैसे याद रखना है देखो। फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट HCl। तो HCl वे दीज ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। HCl भी यहाँ पे है, पेप्सिनोजन भी यहाँ पे है और म्यूकस भी यहाँ पे है। अब तीनों का फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। सो HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, ठीक है। इट्स प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? एसिड है तो एसिडिक मीडियम तो देगा, पर वो एसिडिक मीडियम क्यों जरूरी है? बिकॉज दिस पेप्सिनोजन जो बाद में एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा पेप्सिन में, उस पेप्सिन को काम करने के लिए ज्यादा क्या चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए, इसलिए वो जरूरी है एसिडिक मीडियम, और वो ये दे रहा है। अब ये एसिड है तो इसका पीएच भी होगा, तो इसका पीएच ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1.2 इसका पीएच होता है। इसका वर्क क्या होता है? इट एक्टिवेट्स द पेप्सिनोजन। इसको एक्टिवेट कर रहा है, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। और क्या काम कर रहा है? इट किल्स माइक्रोब्स प्रेजेंट इन फूड। फूड में क्या प्रेजेंट? माइक्रोब्स को, वो जो फूड में माइक्रोब्स है उनको किल करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये HCl में आपको ये वाले पॉइंट याद रखना है। HCl और क्या काम कर रहा है? जैसे मैंने बताया यहाँ पे इट एक्टिवेट्स द पेप्सिनोजन, तो यहाँ लिख लो, ठीक है। क्या ये HCl यहाँ लिख ले, वैसे तो H प्लस आयंस काम करते हैं, बट ठीक है HCl से ही आप याद रखो, ठीक है। HCl क्या करेगा? इस पेप्सिनोजन को एक फॉर्म, जो दूसरा फॉर्म है एंजाइम का, ये एंजाइम है ना, ये इनएक्टिव है और ये पेप्सिनोजन से पेप्सिन बना है HCl की प्रेजेंस में, इसने इसको एक्टिवेट किया, ये पेप्सिन। तो पेप्सिन एक एंजाइम है, और जब मैं एंजाइम की बात कर रहा हूँ मतलब ये डाइजेशन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो ये कहाँ डाइजेशन कर रहा है? अभी फिलहाल स्टमक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्टमक। और स्टमक में पेप्सिन बना है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ HCl। तो ये पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन में P आ रहा है, तो ये P वाले न्यूट्रिएंट पे भी काम करेगा जिसका नाम है प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। ये प्रोटीन को किस में ब्रेक डाउन कर देगा? पेप्टोन्स में कर देगा या फिर अमीनो एसिड में कर देगा। पेप्टोन्स भी लिख सकते हो, ठीक है, पेप्टोन्स भी लिख सकते हो। तो ऐसे प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ। याद रखना कंप्लीट डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये याद रखना है, ठीक है। दो चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? एक चीज तो ये कि वेयर द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बिगिन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? तो वो माउथ में स्टार्ट होता है। सैलिवरी ग्लैंड रिलीज सलाइवा, इट कंटेन सैलिवरी अमाइलेज। तो अगर बिगिन वाला है ना, तो बिगिन मतलब स्टार्ट कहाँ हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन? तो आप कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हुआ। आपको पूछे कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ, ठीक है। खत्म, कंप्लीट वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है। बिगिनिंग कहाँ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बिगिन हुआ, कहाँ पे हुआ प्रोटीन का डाइजेशन? यहाँ पे बिगिन हुआ, कंप्लीट तो यहाँ होता नहीं है। तो बिगिन कहाँ हुआ? स्टमक में। तो इफ प्रोटीन डाइजेशन बिगिन वेयर? इन स्टमक, एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बिगिन वेयर? इन द माउथ। बट वेयर द कंप्लीट डाइजेशन इज टेक्स प्लेस, तो इन दोनों के केस में कंप्लीट डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन ही लिखना है आपको, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, ये सेकेंड पॉइंट। अब म्यूकस वाला पॉइंट याद रखो। म्यूकस का क्या काम होता है? देखो ये HCl के पास pH कितना? 1.2। ये काफी स्ट्रॉन्ग है ना। तो अब इतना स्ट्रॉन्ग है और वॉल तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन है। तो अगर ये HCl डायरेक्ट कांटेक्ट होगा इस वॉल के साथ, तो ये वॉल में अल्सर ये बर्न नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बर्न होने से रोकने के लिए देयर इज अ लेयर, एक लेयर बना देता है म्यूकस का। म्यूकस क्या बना देता है? एक लेयर बना देता है, रेड से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक पूरी लेयर अंदर वाली जो वॉल होती है स्टमक की, वहां पे ऐसे रहती है, ठीक है। जिससे क्या हो? HCl यहाँ पे रहे, वो अपना काम भी करे, लेकिन स्टमक की वॉल को भी कुछ नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रिवेंट द स्टमक वॉल, इट प्रिवेंट द स्टमक वॉल
फ्रॉम फ्रॉम HCl, ठीक है। HCl से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। कौन कर रहा है, म्यूकस कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही स्टमक वाला पार्ट आपको याद रखना है। स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, देयर आर थ्री थिंग्स टू रिमेंबर, वन इज HCl, सेकंड इज पेप्सिनोजन, थर्ड क्या है, म्यूकस। HCl में ये वाले पॉइंट याद रखना है, ये फंक्शंस हैं उसके, ये भी एक फंक्शन है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। पेप्सिनोजन इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, HCl की वजह से एक्टिव होकर पेप्सिन बना रहा है। पेप्सिन इज एंजाइम, ये इनएक्टिवेटेड एंजाइम था, ये एक्टिवेट एंजाइम है। ये क्या काम करेगा, जब एक्टिवेट हो जाएगा तो फूड कहाँ आ रहा है, ओसोफेगस से फूड कहाँ आएगा, यही आएगा ना फर्स्ट, स्टमक में। तो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। और फिर म्यूकस क्या करेगा, HCl है, स्ट्रॉन्ग है, उसको वॉल को बचाना है, तो यहाँ पे म्यूकस एक लेयर बना देगा और ऐसे वो क्या करेगा, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट में हमने स्टमक के बारे में पढ़ा है। अपकमिंग पार्ट्स में आप देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हेन फूड इज मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, then large intestine, and how food is moving out, where the temporary storage organ is there, where the temporary stored undigested food, that is rectum, वैसे एनएस के थ्रू बाहर आएगा। वो सब आगे आने वाली वीडियोस में आप देखोगे। थैंक यू।